अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की में आए भूकंप को लेकर के उसकी तस्वीरों ने हर किसी को हिला करके रख दिया, जहां देखते ही देखते 34,000 से ज्यादा जिंदगियां जो हैं वो मौत की आगोश में समा गई। तकरीबन 80,000 के लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो वहीं तुर्की में आए भूकंप के बाद दुनिया भर से मदद जो है वो तुर्की और सीरिया के लिए पहुंच रही है, और ऐसी ही एक इंसानियत की मिसाल पेश करती हुई भारत की बेटी मेजर बीना तिवारी नजर आई हैं, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर कोई उनकी इस इंसानियत को सलाम करता हुआ दिख रहा है। हर कोई जो है बीना तिवारी की तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मुश्किल घड़ी में मेजर बीना तिवारी ने इंसानियत को जिंदा रखने का काम किया है, और किस तरीके से भारत सरकार द्वारा मदद पहुंचाई गई और कैसे देखते ही देखते तुर्की के लोगों का प्यार मेजर बीना तिवारी को मिल रहा है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई फोटोज तुर्की से विदेश मंत्रालय के माध्यम से आए हैं, जिन्होंने हमें हमारी सेना पर गर्व करने का अवसर दिया है। आधुनिक मेडिकल उपकरणों के साथ 24 घंटे मेडिकल सेवाएं दे रहे ब्रिगेड के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन भी शामिल हैं। बीते मंगलवार को भूकंप त्रासदी के घायलों का इलाज करने के लिए 50वीं पैराशूट ब्रिगेड की मेडिकल टीम आगरा से तुर्की के लिए रवाना हुई थी। 2 विमानों में आगरा एयरबेस से ब्रिगेड के 99 जवान तुर्की रवाना हुए थे। टीम विमानों में अपने साथ एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर सहित अन्य उपकरण भी लेकर गई थी। मंगलवार को ही ब्रिगेड ने तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। बुधवार को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता जिस पर अरिंदम बागची ने कहा था कि ऑपरेशन दोस्त के तहत फील्ड अस्पताल भारतीय सेना द्वारा तुर्की में हटे प्रांत के इंस्टुक्रून में स्थापित किया गया है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा, तुर्की में यह फील्ड अस्पताल भूकंपों से प्रभावित लोगों का इलाज करेगा, जहां चिकित्सा और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों और उपकरणों की हमारी टीम आपदा स्थिति के इलाज की तैयारी कर रही है। भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सुनेल ने ऑपरेशन दोस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन बताया है, जिसके लिए तुर्की में मेडिकल सेवाएं दे रहे आर्मी के जवानों को विशेष भर में शाबाशी मिल रही है। जहां सोशल मीडिया पर यूजर्स ने टीम का हौसला बढ़ाते हुए उनके प्रयासों की भी सराहना की है। वहीं विदेश मंत्रालय ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेशन दोस्त का नाम दे करके आगरा की 50वीं पैराशूट ब्रिगेड की मेजर बीना तिवारी ने ऑपरेशन के संबंध में जारी एक वीडियो में कहा कि यहां 99 इंडियन आर्मी के आर्मी मेडिकल कोर के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। ब्रिगेड के पास सभी अत्याधुनिक हेल्थ उपकरण मौजूद है। तुर्की में बचाव और राहत कार्य तेजी से चल रहा है। मेजर बीना तिवारी के नेतृत्व में मलबे में दबी एक 13 साल की बच्ची मासूम को बचाया गया है। यह मासूम ने भूकंप त्रासदी में अपने 3 परिजनों को खोया है। इसके बाद वहां मौजूद एक महिला ने मेजर को गले लगा लिया और कृतज्ञता जताते हुए उन्हें चूम भी लिया। इसके अलावा विदेश मंत्रालय द्वारा कई अन्य फोटोज भी जारी किए गए हैं, जिसमें मेडिकल सेवाएं दे रही आर्मी के प्रति तुर्की के नागरिक आभार जता रहे हैं। आगरा की 50वीं पैराशूट ब्रिगेड के जवान सोशल ड्रेस के साथ ऑपरेशन दोस्त का हिस्सा बनने के लिए तुर्की लगातार पहुंच रहे हैं। -2 डिग्री तापमान में रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित ना हो, इसके इंतजाम के साथ आर्मी के जवान तुर्की पहुंच गए हैं। जवानों के पास बर्फ में न फिसलने वाले खास किस्म के जूते जवानों के पास हैं। इसके अलावा भीषण सर्दी और गलन से बचाव के लिए अलग से ड्रेस, ग्लव्स और ट्राउजर जवान अपने साथ लेकर गए हैं।
जहां 50वीं पैराशूट ब्रिगेड स्वतंत्रता की मेडिकल टीम तुर्की में ऑपरेशन दोस्त को संचालन कर रही है। आपको बता दें कि इससे पूर्व कई ऑपरेशन में भी पैराशूट ब्रिगेड ने अहम भूमिका निभाई है। हर मोर्चे पर हमारी भारतीय सेना की ये ब्रिगेड सफल रहे हैं। ये जवान किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेते हैं और मदद के लिए तुरंत आगे बढ़ते जाते हैं। इस ब्रिगेड का मुख्यालय आगरा में है। ब्रिगेड भारतीय सेना का हिस्सा है। इसमें 2 एयरबोर्न बटालियन शामिल है। इसी में एक इकाई पैराफील्ड अस्पताल की भी है। वर्मा अभियान हो या फिर ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय में भारतीय अनुबंध, इन सभी में इस ब्रिगेड का अहम रोल रहा है। इस ब्रिगेड के कई बेहतरीन कमांडर रहे हैं, जिसमें पहला नाम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का आता है। फिर भी ब्रिगेडियर सगत, ब्रिगेडियर फारूक बुलसराज शामिल है। आपको बता दें कि भूकंप के बाद तुर्की के जख्मों पर भारत लगातार मरहम लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार के अलावा कई संगठन और देश के आम नागरिक भी भूकंप पीड़ितों के लिए जरूरत का सामान लगातार दान कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय द्वारा दान की गई सामग्री से लेकर तुर्की एयरलाइंस की एक फ्लाइट ने सोमवार को दिल्ली से उड़ान भरी। इस मदद को लेकर भारत में तुर्की के राजदूत ने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू इंडिया। तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद भारत वहां ऑपरेशन दोस्त चला रहा है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। अब भारत के आम लोग भी तुर्की की मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं और अपने अपने तरीके से मदद करते हुए भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में तुर्की के एयरलाइंस का एक विमान भारतीय द्वारा दान की गई सामग्री के साथ तुर्की रवाना हुआ। खुद भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने यह जानकारी दी। फिराज सुनील ने ट्वीट कर बताया कि भारतीयों द्वारा दिए गए इमरजेंसी दान को लेकर तुर्की एयरलाइंस की एक और फ्लाइट रास्ते में है। उन्होंने बताया कि तुर्की एयरलाइंस भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में रोज इस तरह की मदद फ्री में पहुंचा रही है। तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने आगे लिखा कि थैंक यू इंडिया प्रत्येक तंबू, कंबल या स्लीपिंग बैग सैकड़ों हजारों भूकंप पीड़ितों के लिए देने के लिए। गौरतलब है कि तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप में होने वाली मौतों की संख्या करीब 34,000 के पार पहुंच चुकी है। भूकंप से तबाह तुर्की और सीरिया में लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया था और अब उसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। अब तक भारत ने मलबे से खुदाई करने और बच्चे लोगों को खोजने के लिए खोज बचाव टीमों को भेजा है। इसके साथ ही जरूरी चिकित्सा आपूर्ति के साथ ही कई मेडिकल टीमों को भी तुर्की के लिए रवाना किया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और फख्र हर कोई भारतीय महसूस कर रहा है अपने जवानों पर।